पापा के ऊपर कार्रवाई होगा। क्यों नहीं रहने देंगे घर में? नहीं रहने देंगे हम घर में। ये भागी थी क्यों? कमा भी रहे थे, मतलब पैसा भी दे रहे थे, फिर भी मतलब वो लोग को क्या ऐसा लगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम दोनों रूम पे ही हैं। दूसरा कंपनी ज्वाइनिंग तो किए थे दोस्तों, सुबह में किए हैं तो आदमी फुल हो गया था, वहाँ पे ज़्यादा हो गया था। तो बोला कि कल तो छुट्टी ही रहेगा, क्योंकि कल इधर दशहरा है। हम लोग तो झारखंड में आज है और इधर कल है। तो हम बोले कि आज चले जाओ और कल भी छुट्टी कर दो, परसों से दूँगा। परसों से जाएंगे दोस्तों। तो सोचे आप सभी को बता दें कि हम जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताए थे कि हम लोग, ये मेरी वाइफ भागी थी। उसको खोजने के बाद पुलिस के पास ले जाने के बाद वहाँ पे पुलिस ने बोला था कि चले जाओ, रखो। तो घर आए तो फिर क्या हुआ और हम लोग क्यों आए यहाँ पे, निकाला गया घर से या हम लोग खुद निकल गए, तो सब कुछ इस ब्लॉग में जानेंगे दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों, हुआ था ये कि हम लोग थाना से आने के बाद घर, तो पापा बोले, तो पुलिस वाले भी ये भी बोले थे कि अगर, मेरे पापा को बोले थे कि अगर तुम नहीं रहने दोगे लड़की को घर में, अपना बेटा और पुतोह को, बहू को, तो हमको बोला कि तुम आके थाना में कंप्लेंट करना, फिर तुम्हारे पापा के ऊपर कार्रवाई होगा। क्यों नहीं रहने देंगे घर में? तो घर आए तो पापा तो वहाँ बोल दिए कि ऐसे तो बोल दिए थे कि कुछ नहीं बोले थे, ऐसे सोच समझ लिया। उसके बाद वहाँ से चले आए घर हम लोग। घर आने के बाद हम लोग रात भर रुके और सुबह बोला पापा बोले कि मम्मी को कि ये लोग कब निकल रहा है घर से, नहीं रहने देंगे हम घर में। ये भागी थी क्यों? और भागने के बाद हम नहीं रखेंगे, क्यों भागी थी? तो भागी थी इसलिए कि लड़ाई हो रहा था, गाली गलौज हो रहा था, इसके वजह से दोस्तों। तो हम दोनों ने घर से उस दिन निकल गए दोस्तों। तो निकलने के बाद वहाँ से कुछ दिन इधर उधर हम लोग रहे हैं। कुछ हमारे तरफ एक जगह रूम लेके रुके थे हम लोग, कुछ दिन रुके। उसके बाद वहाँ से मेरी दीदी एक यूपी में रहती है, मेरी बहन, वो बुला ली अपने घर कि तुम लोग चले आओ यहाँ पे, मेरे यहाँ रहना और काम इधर करना और इधर पर रहना। तो हम लोग वहाँ चले गए दोनों। तो वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद दोस्तों, वहाँ पे भी लफड़ा हो गया, कुछ जीजा जी लफड़ा कर दिए। तो थोड़ा बहुत हो गया टेंशन वहाँ पे भी कि चले जाओ, ये वो बहुत तरह। और हम काम भी कर रहे थे, कमा भी रहे थे, मतलब पैसा भी दे रहे थे, फिर भी मतलब वो लोग को क्या ऐसा लगा। तो हम दोनों को बोला कि ऐसे मतलब लड़ाई हो रहा था, तो हम बोला कि नहीं रहेंगे यहाँ पे। फिर हम अपने मर्ज़ी से निकल गए वहाँ। इतना लड़ाई में कौन रहेगा वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए दोस्तों। वहाँ से हम लोग, वहाँ से डायरेक्ट हम लोग महाराष्ट्र आ गए। यहाँ पे पहले से मेरा आदमी कुछ रहता था इधर, तो उन्होंने फ़ोन किया और कॉन्ट्रैक्टर से बात करा दिया। बोला इधर आ जाओ, काम मिलेगा आप सभी को, आ जाओ जितना आदमी है। हम बोले कि 2 ही आदमी हैं। बोला कि आ जाओ। फिर आ गए दोस्तों, फिर यहीं पे हैं। तो दोस्तों, लड़ाई किस लिए हो रहा था घर में सबसे ज़्यादा लेकर के, तो वो है दोस्तों जाति लेकर के, जैसे कि हम पिछले ब्लॉग में बताए थे आप सभी को। तो
पापा को कहना था यही, मेरे पापा को कि ये हम लोग से छोटे जाति से है, ये लड़की मेरी वाइफ के बारे में, और हम इससे बड़े जाति से हैं हम लोग, और ये छोटी जाति से है। तो इसके वजह से गांव वाला हमको हमेशा डांटते बोलते रहते हैं, इसलिए हम नहीं रहने देंगे। तो गांव वाला भी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा। तो वही बोले थे कि गांव वाले के बात में लग के मेरे पापा ऐसा कदम उठाए, हम लोगों को निकलना पड़ा घर से। तो यही कहना था दोस्तों कि ये छोटी जाति से हम बड़े जाति से नहीं रहने देंगे घर में। तो यही सब बात है दोस्तों, इसलिए अभी हम दोनों महाराष्ट्र में हैं, और हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है महाराष्ट्र में, और ना ही किसी से कभी बात होता है। हमारा जितना रिश्तेदार है किसी से नहीं बात होता है दोस्तों, मम्मी पापा भाई बहन किसी से नहीं बात होता है, किसी से नहीं। या दोस्त भी जितना था कोई नहीं, किसी से नहीं बात होता है। कभी कभी मेरे घर तरफ का जितना मतलब दोस्त है ना, वो सबसे बात नहीं होता है, कभी भी नहीं। बाकी मेरे बाहर का जितना दोस्त है उससे एक दो लड़के से बात होता है कभी कभी, और बाकी गांव वाला से किसी से नहीं। तो हम दोनों हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये है हमारा कहानी दोस्तों। तो हम सोच रहे हैं कुछ पैसा कमाएंगे और घर में देंगे काम करके। ऐसा नहीं कि हम निकाल दिया हमको तो हम नहीं देंगे, पैसा कमाएंगे, अपना खाएंगे, अपना रहेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि घर में बहन की शादी है, इधर उधर से पता चला तो पैसा तो देंगे दोस्तों, चाहे हमको घर में घुसने देगा या ना दे, फिर भी हम देंगे कमा करके पैसा, ताकि मम्मी पापा कभी ना कभी एहसास हो कि हाँ मेरा लड़का ऐसा नहीं है, गलती तो किया है वो, लेकिन ऐसा लड़का नहीं है फिर भी। तो ये सब बात है दोस्तों। और अभी महाराष्ट्र में आने के बाद ऐसे ही कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, अभी बरसात की वजह से खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, खाना पीने की दिक्कत भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सब बात है दोस्तों, देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं दोस्तों। अभी तो काम कर रहे हैं, जिधर मिलेगा काम करता रहूँगा। एक बात और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें किसकी गलती है, किनका गलती है, मेरा है या मम्मी पापा का या फिर गांव वाला का। हमको लगता है शायद मेरा ही गलती होगा दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठा दिए हम बिना सोचे समझे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, बता ही दीजिएगा किनका गलती है इसमें और किनका नहीं। और जाति मतलब रहना ज़रूरी है या फिर प्यार मोहब्बत, ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि जाति ज़रूरी है या प्यार मोहब्बत, या इंसान ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है रहना चाहिए। आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। आज का ब्लॉग कैसा रहा आप सभी लोग बताइएगा। और बस यही मेरा कहानी है, और इससे ज़्यादा क्या रहेगा। बस कैसे आगे का ज़िंदगी चलेगा वही कहानी दिखाएंगे आप सबको। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।